आज भाजपा के यूं कहें कि भाजपा के बागी उम्मीदवार शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा ने अपना नामांकन छपरा संसदीय क्षेत्र के लिए भर दिया है और आज से विधिवत वो चुनाव लड़ेंगे। इसके पहले उन्होंने घोषणा जरूर की थी, लेकिन आज ये पक्का हो गया क्योंकि उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया और अब वो यहाँ से उम्मीदवार हो गए। तो आज हमारे साथ हैं चोकर बाबा। हम उनसे जानेंगे कि चोकर बाबा, आप पहला तो ये बताइए कि आप बीजेपी के रहे हैं, बीजेपी के विधायक रहे हैं, तो आज आप लोकसभा का चुनाव निर्दलीय क्यों लड़ रहे हैं? आप वेट करते भाजपा का टिकट मिलने का? मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। एक भारतीय सार्थक पार्टी है, अच्छा, जिसका चुनाव चिन्ह नाव छाप है, उसी पार्टी से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, आपने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली है, भारतीय सार्थक पार्टी। आप भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे, फिर क्या कमी रह गई? भारतीय जनता पार्टी को क्यों छोड़ दिया? भारतीय जनता पार्टी यहाँ सांसद महोदय का सबसे ज़्यादा रिपोर्ट खराब था। आया था कि नहीं 10 को टिकट कटेगा, उसमें 1 नंबर इसी का है। और यह माननीय निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री थी, वो छपरा बुलाए और जीविका दीदिया को, पूरे सारण जिला के जीविका दीदिया को बुलाए। आप अगर गए होंगे तो देखे होंगे। मैं तो गया था। सारे जीविका दीदी को, उसके अफसर को फोन करके और हवाई अड्डा पर बुलाए और यहाँ से सीतारमण जी वित्त मंत्री जी को अपना घर लेकर गए। आज तक यहाँ अमित शाह जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं, राजनाथ सिंह जी आए हैं, लेकिन कोई प्रोग्राम के बाद उनके घर नहीं गया है। आपको जानकारी होगा। निर्मला सीतारमण भी पहले गई थी, उसके बाद यहाँ फिर मैंने यहाँ इसके बाद घर पर गई, खोइछा ली, अटैची ली, क्या क्या ली हम तो देखे नहीं है, लेकिन जाने का मतलब हुआ है जो जरूरी है। आप थोड़ा बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। अटैची मतलब आमतौर पे जो सूटकेस की बात होती है उसमें पूरा माल भरा होता है। अब उसमें क्या भरा है ये तो हम देखे नहीं है, क्या भरा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो भरा जरूर है। तो ना उनका आपको भी जानकारी है कि ताकि नहीं हो कि टिकट इनका निश्चित कटेगा, लेकिन यही सब काम से इनको फिर टिकट मिला। और ये काम चोकर बाबा नहीं करते हैं। चोकर बाबा का पूरे बिहार में, पूरे भारत में सर्वे हुआ था और 50 को विधानसभा आया था, जिसमें चोकर बाबा का भी विधानसभा था। और 25 अक्टूबर 2018 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मन का बात था, उसमें हमारे यहाँ फोन आया कि पूरा भारत का सर्वे हुआ है, आपका नाम है उसमें, थोड़ा ढंग से सुनिएगा। और हम प्रधानमंत्री का मन का बात सुने, उसमें 3000 से अधिक लोग आए था। हम उसमें 700 आदमी को सम्मानित किए और उसका जब वीडियो वहाँ गया तो वहाँ से हमको 10:30 पौने 10 बजे फोन आया कि बाबा जी ऐसा प्रोग्राम पूरे भारत में 3 जगह हुआ है। और जब टिकट का बंटवारा हुआ तो हमारे पास फोन आया 5 दिन विधानसभा की बात कर रहे हैं आप? और टिकट में भी हमारे यहाँ सारा सामग्री आ गया था और हमको फोन हुआ जाइए अपना सिंबल ले जाइए। हम गए और दस्तखत करा लिया गया, एक तो फाइल दिया गया और बोला गया जब 20 मिनट आप रुकिए, और 20 मिनट रुके। उसके बाद गए तो बोला कि फिर आधा घंटा रुकिए, आधा घंटा फिर रुके और उसके बाद गए तो बाबा जी अभी कोई गड़बड़ है, आपको कल मिलेगा। हम समझ गए इसमें कोई ना कोई षड्यंत्र है, चाल खेल रहा है। तो मैं सुबह माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के पास सुबह में गए। हमारे साथ 25-30 आदमी था। वो घर से एक बड़ा मिठाई भेजवा दिए, सब लोग खाया, पानी पिया और जब निकले तो कर जोर कर निकले कि बाबा जी आपका गड़बड़ा गया। अब समझ गए। माननीय सुशील कुमार मोदी जी भी हमारे 25-30 आदमी के सामने बोले। अच्छा, आपका टिकट काहे कट गया? कौन कटवा दिया? माननीय सांसद कटवा दिए हैं। यह हमारे लोकप्रियता से घबरा गए कि नहीं जी, इनका अगर नहीं कटेगा तो हमको दिक्कत हो जाएगा, चोकर बाबा के सामने हम बौना पड़ जाएंगे, इसीलिए हमारा टिकट कटवाए। अच्छा चोकर बाबा, एक बात बताइए, आप भाजपा में रहे हुए हैं और काफ़ी दिन से हैं। भाजपा के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? भाजपा खराब है कि सांसद खराब है? सांसद खराब है,
सांसद खराब है, सांसद कबूतर है, सांसद अपना सामने किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। हमारे बगल में सोनपुर के जो विधायक थे माननीय विनय सिंह जी, उनको हराने का काम करता है। यहाँ बगल में जदयू और भाजपा एक था, तो परसा से चंद्रिका राय जी जदयू से टिकट लिए, वहाँ पर अपना पर्सनल जो पीए है राकेश सिंह को लोजपा से टिकट दिलवाकर और चंद्रिका राय को हराने का काम किया है। उनको 7-8 हजार वोट। मढ़ौरा में जिलाध्यक्ष जो था, जिलाध्यक्ष अल्ताफ आलम, उनको भी एक विनय सिंह को लोजपा से टिकट दिलवाकर उनको हराने का काम किया है। बगल में एकमा था, जहाँ से माननीय विधायक धूमल सिंह जी थे, उनको भी कमेश्वर सिंह मुना को टिकट लोजपा से वही दिलवाया है और उनको हराने का काम किया है। हर जगह तो यही इनका ही है। यह आरजेडी को जिताने के चक्कर में रहते हैं। आरजेडी के विधायक को 15-20 लाख रुपए चुनाव में भी देते हैं। अच्छा बाबा, एक और बात बताइए, जो आपको आपका टिकट कटवा दिए, बाकी लोगों को हरवा दिए, तो ये सब लोग उनके खिलाफ हैं कि सब लोग उनके साथ ही हैं अभी? देखिए, मंच पर तो सब लोग साथ रहेंगे, अच्छा, मुंह से रहेंगे लेकिन दिल से नहीं रहेंगे। जिस जीव में शिव बसते हैं, जिस रूह में अल्लाह बसते हैं, जिस आत्मा में परमात्मा बसते हैं, उससे नहीं है। अब की बार सब कोई जुगाड़ धरा देगा, सब कोई अपना शान चढ़ा कर पिजा कर रखा है, सब कोई जवाब दे देगा। अब फिर उनका जमानत निश्चित जब्त होने जा रहा है। पूरे देश में 2 भाग में वोटिंग हो रहा है, एक इंडिया का, एक एनडीए का। इस बीच में आप भारतीय सार्थक पार्टी से खड़े हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सा वोट आपको मिलेगा? भाजपा का वोट हमको मिलेगा और आरजेडी का भी मिलेगा। जिस समाज से है, काहे मिलेगा? माननीय सांसद जिस समाज से है, उस समाज का भी हमको 25 से 30% हो सकता है कि 40% भी। मतलब राजपूत का? हाँ, राजपूत का भी वोट हमको मिलने जा रहा है। दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सामान्य वर्ग का सारा वोट हमको मिलने जा रहा है। इसलिए कि मैं आज तक जात पात नहीं किया हूँ। किसी को शादी विवाह में या मरने में जो बुलाया गए और अपना क्षमता के अनुसार उसको मदद भी किया है, मान सम्मान उसको बढ़ाए हैं। इसलिए वो लोग वोट बना लिया है कि दोनों हवाई नेता है। धरती का नेता सिर्फ चोकर बाबा है। अब फिर चोकर बाबा को जिताना है और जनता को जिताना है। अगर चोकर बाबा जीतेंगे तो वह जनता का जीत होगा। हर हमेशा लोग जिताते आए हैं और जनता हारते आए हैं। और फिर जनता जीतने का मूड बना लिया है जो नहीं, फिर जनता जीतेगा। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप भूमिहार जाति से, भूमिहार कोर वोटर माना जाता है एनडीए का, नरेंद्र मोदी के फैन हैं लोग, उस परिस्थिति में कैसे वो लोग आपके तरफ आएंगे और उनके साथ और लोग भी? आप किसी गांव में जाकर पता कर लीजिए, यह जो समाज है ये अकेला नहीं है। एक जो आदमी है वो 5 आदमी को जोड़ता है। जैसे मैं अमनौर में जो चुनाव जीता था उसमें 8-9 हज़ार वोट था, आज तो लगभग 15,000 हो गया है और वहाँ से हम चुनाव जीते हैं। तो यह इसमें इतना क्षमता है, जोड़ने वाला इसमें क्षमता है। सरकार यही बनाता है और सरकार यही गिराता है, आपको भी जानकारी होगा। अच्छा बाबा, एक बात और बताइए, जब आप एक शपथ लिए थे कि मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा, आज वो आप अन्न ग्रहण कर रहे हैं कि अभी फल मूल पे हैं? मैं 4 साल से फलाहारी हूँ। 108 दिन का मौन व्रत, जी, वो मौन व्रत तो मौन व्रत भी किए थे। मैं अपना सारा अंग दान कर दिया है। जब आप जो अन्न नहीं ग्रहण करते हैं तो अन्न आप कब ग्रहण कीजिएगा? क्या आपका शपथ है जो पूरा हो जाएगा तो? हमारे गुरु शिव हैं और उन्हीं के अंदर से आभास हुआ, इस चीज से आभास हुआ तो हम छोड़े हैं। और फिर हमारे गुरु क्या करेंगे, कब कहेंगे, उन्हीं के आधार पर जब कहेंगे तब होगा। ऐसा नहीं ना है कि रूढ़ी जी हार जाएंगे तो खाने लगेगा? ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे गुरु जब शिव जी जब कहेंगे तब होगा। कुछ लोगों का मानना है कि चोकर बाबा इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कि वो जीत जाएं, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि रूढ़ी जी को हरवा दें, वोट काटने के लिए, भाजपा का वोट काटने के लिए। मैं किसी को हराने के लिए नहीं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं जीतने के लिए चुनाव रहा हूँ। और 5 मई से लेकर 10 मई तक आपको भी बुझा जाएगा जो नहीं जी, छपरा में चोकर बाबा का चुनाव निकल रहा है और सारण का जनता जीत रहा है। अब बात हो, आप जीत गए, जीतने के बाद क्या? जीतने के बाद सबसे पहले मैं जो किसान मजदूर का 9 करोड़ रुपया बकाया है, जिसका लगभग 40 करोड़ हो गया होगा इंटरेस्ट जोड़कर, वह दिलवाने का काम करूँ। मढ़ौरा में
ये मढ़ौरा का हुआ। दिलवाने का काम करूँगा। माननीय मोदी जी मढ़ौरा में बोले थे कि मैं मिठास वापस करूँगा। नहीं आया। हमारे सांसद महोदय एक बार भी आवाज़ नहीं उठाए। अगर आवाज़ उठाते तो जरूर चालू होता। अपना चुप मतलब मोदी जी पे आपको भी भरोसा है कि वो चालू कर सकते हैं? चुप एक ठो जवाहर जायसवाल को लाए थे। वो तो बहुत पहले। हाँ, बहुत पहले लाए थे और शेयर 50-50 के चलते वो भी चले गए। उसमें का टोटल 5 चोरी हो गया, बिकवा दिए सांसद महोदय जी। और ईटा भी बिकवा रहे हैं। ईंट चोरी हो रहा है, वो काहे बिकवाएंगे? अरे केंद्र का जब है तो उसमें किसका, बिहार सरकार का रहता तब ना भाई हम कहते हैं बिहार सरकार बिकवा रहा है। अच्छा। वो केंद्र, हम उसके लिए क्वेश्चन किए थे बिहार में, हम क्वेश्चन किए थे विधानसभा में, तो हमको उसका लिखित है जवाब है, हम दिखा सकते हैं। बाबा, ये बातें हुई केवल मढ़ौरा के लिए, अभी इसमें सोनपुर है, परसा है, गरखा है, सब छपरा है, तो अमनौर वही है। चीनी मिल अगर नहीं चालू होता है तो कोई न कोई फैक्ट्रियाँ लगवा कर, और मैं यहाँ के छात्र नौजवान को सारण के उसमें नौकरी दिलवाने का काम करूँगा। और यहाँ जयप्रकाश यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में 6 साल पर उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, आपको जानकारी है? हाँ बिल्कुल, हम लोग भी उसी 6 साल वाला ग्रेजुएशन। हाँ, भी उसी में। हाँ। तो उसको हम, जो उसमें घोटाला हुआ है उसको भी उजागर करूँगा, और टाइम लिए उसको मैंने रिजल्ट मैंने आएगा। और इस छपरा के व्यवसायिक वर्ग का बहुत ज़्यादा क्षति हुआ है, सब लोग रो रहा है। क्या ज़रूरत है यहाँ से वहाँ तक, जो ओवरब्रिज बन रहा है एक तरफ से और एक तरफ से ढह रहा है, आप भी देखते हैं। यहाँ से आज तक छपरा और पटना में एक तो ट्रेन नहीं है। एक बार भी आवाज़ उठाए हैं आपको, बोलिए कि नहीं जी उठाए थे, नहीं हुआ। यह आवाज़ उठाते तो छपरा पटना ट्रेन जरूर होता, आप लोगों को दिक्कत नहीं होता, सुविधा होता। बहुत ऐसा भी परिवार है जो गाड़ी में बस में बैठता है, वोमिटिंग होने लगता है, ट्रेन में नहीं होता है। लेकिन ये अपना चक्कर में रहते हैं। ये कौन ऐसा काम हो जिसमें हम अरबों रुपया लूटे? हाजीपुर गाजीपुर में देख लीजिए, 2 बार उसका रिटेंडर हो गया। इनका तो इतना ईडी सीबीआई सब जगह छापा मारता है, रूढ़ी पे तो छापा नहीं मारता है। तो वो अपना आप पार्टी का शिकायत कैसे करवाएगा? देखिए हार जाने के बाद देखिएगा जो क्या क्या होता है, सामने आपको मिलेगा। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, आपकी दिली इच्छा क्या? आपकी भारतीय सार्थक पार्टी की सरकार तो बननी की नहीं, तो सरकार एनडीए की बननी चाहिए कि इंडिया गठबंधन की बननी चाहिए? देखिए अभी सरकार मैंने निश्चित बनेगा। किसका? मैंने प्रधानमंत्री का, मतलब नरेंद्र मोदी फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे? और हम जो भी सरकारें हैं अपना सारण के जनता जनार्दन को, अगर उस सब मान लेंगे, इसलिए कि वो मढ़ौरा में आए थे तो सब कैंडिडेट सब हाथ मिलाए, और हमारा जब बारी आया हाथ हम बढ़ाए और वो अपना हाथ खींच कर और साष्टांग किए, प्रणाम किए। तो हमको उतना उम्मीद है कि हम जो कहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जरूर करेंगे। और हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे बिहार का जो अध्यक्ष है, इन लोगों के साथ अगर बात बनेगा तो हम तो तैयार हैं, हम उनको सपोर्ट निश्चित करेंगे। अच्छा, एक सवाल और, आप जगह जगह ये कहते फिरते हैं कि भाई अगर मैं चीनी मिल नहीं खोला या फिर जो फैक्ट्री या जो काम मैंने वादा किया अगर नहीं किया तो मैं 4 साल में इस्तीफा दे दूंगा। बाबा 4 साल में इस्तीफा दीजिएगा तो 1 साल के लिए फिर चुनाव हो जाएगा, और भारत सरकार का कितना खर्चा होता है वो चुनाव पे, तो काहे उतना 1 साल आप ही रह जाइए, 5 साल बाद जाइए। मैं शिव का शिष्य हूँ, और जो कह देता हूँ वही करता हूँ, और वही होता है। मुझे पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री हमारी बात को मानेंगे और यह काम होगा। और मैं 5 साल तक इस जनता का सेवा करूंगा, नौकर बनकर करूंगा, और उसके बाद दोबारा फिर हम चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं। हाँ, ये बेहतर है कि मैं 5 साल बाद अगर मैं ये काम नहीं करवा पाता हूँ तो मैं दोबारा लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये बेहतर चीज है। लेकिन बीच में इस्तीफा देके तो फिर एगो झंझट करा देंगे। हमको पूर्ण विश्वास है जो काम होगा, करिए लेंगे। जो भी हम कहेंगे वो माननीय प्रधानमंत्री को मानना पड़ेगा। हमको विश्वास है, शिव हमारे गुरु हैं, हम नहीं कह रहे हैं, हमारे गुरु शिव कह रहे हैं। अच्छा, यूपी में एक जोगी हैं, वो बुलडोजर बाबा के नाम से है, आप सारण के योगी हैं। आपका अगर चले तो आप अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाएंगे, जो जैसे जोगी सत्ता चलाते हैं, अगर आपको मौका मिले तो वैसे चलाएंगे कि जोगी से कुछ अलग चलाएंगे? आपके दिल में रहम दया कुछ है कि जोगी की तरह आप भी
बुलडोजर बाबा हो जाएंगे। कि गलत को गलत तो कहना चाहिए ना। वह गलत काम नहीं करता है, सही काम करता है। आज जाकर उत्तर प्रदेश में देखिए, एक भी माफिया हो चाहे डकैत हो, वह मान में घुस गया है, तो वह तो ठीक है। अगर मुझे भी अगर ये होगा तो सेम उससे भी विष करवाने का काम करूँगा, माफिया को मिट्टी में मिला मिट्टी देंगे। में मिलाने का काम करूँगा। तो ये थे हमारे साथ सारण के योगी, जिनको शत्रुघ्न तिवारी नाम है, लेकिन प्यार से इन्हें सारण के लोग चोकर बाबा के नाम से जानते हैं। और चोकर बाबा इतने साधारण, सुलभ और सर्व सुलभ उपलब्ध रहते हैं कि कोई बच्चा भी इनसे मिल लेता है, बात कर लेता है। आज चोकर बाबा सारण के संसदीय चुनाव में अपना कदम बढ़ा चुके हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जहां बड़े बड़े नेता, राजीव प्रताप रूढ़ी 4 बार सारण के सांसद रहे हैं, सारण के सांसद 4 बार सांसद रहे लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य के बीच में शत्रुघ्न तिवारी क्या अपने लिए जगह बना पाते हैं? अगर आपको भी लगता है कि शत्रुघ्न तिवारी इस चुनावी जंग में मुफीद कैंडिडेट है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। क्या रहा?